जैसे मैंने रोका, प्रधान जी की आवाज मेरे को सुनाई दे रही थी। आप भी गा रहे थे बड़ी श्रद्धा के साथ। देखिए, मैं एक बार इस बात को बार बार कहा करता हूं कि भजन सुनाने के लिए नहीं होता है। भजन तो गाते समय जो आनंद मिलता है, जो व्यक्ति तरंगित होता है, तो गाने वाला ही गाता है। और आपका भजन तब ही सफल होगा जब आप उसमें डूब करके गाएं, कैसेट की तरह नहीं। टेप रिकॉर्ड को नहीं पता होता कि उसके अंदर फिल्मी गीत बज रहे हैं कि भजन बज रहे हैं या शब्द कीर्तन बज रहा है। क्यों जी? पता होता है इंस्ट्रूमेंट को। आपके सीडी प्लेयर को कुछ नहीं पता, कुछ मर्जी बजाओ। लेकिन ये जो है ना, चेतन अवस्था परमात्मा ने शरीर में, मन, बुद्धि, है ना, इससे पता चलता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। और जो बोलता है तो तरंगित हो जाता है, व्यक्ति रोंगटे खड़े होते हैं। कई गीत ऐसे होते हैं, यह जीवन तुम्हारा तुम्ही को है तर्पण, लगा दो किनारे से ओ मेरे भगवान। जब बुलंद आवाज में गाया जाता है तो मतलब मैं क्या बोलूं कि इतना बड़ा असर होता है शब्दों का। शब्द ऐसे फालतू नहीं होते। आओ आगे बढ़ता हूं। मैं पीछे पीछे इसलिए गवा देता हूं कि चलो भाई 2 लाइनें ही याद आ जाए। कई बार पता क्या था, कोई जुबान पे गीत चढ़ जाए ना, आप लोगों ने देखा होगा, सवेरे से कोई गीत एक बार चल पड़े, है ना, और वो चलता ही रहता है। आप काम कर रहे, कहीं भी काम कर रहे हो, कपड़े धो रहा है, फिर भी गीत चल रहा है, हाँ चलती रहती है। आप नहा रहे बाथरूम में तो भी गीत गाते रहते हैं। उनको बाथरूम सिंगर बोलते हैं, है ना। तो मैं इसलिए गाता हूं कि आप लोगों को कोई गीत, है ना, याद हो जाए, 2 लाइनें ही याद हो जाए, बस मन एकाग्रचित्त रहता है, उस परमात्मा की भक्ति में लगा रहता है। मैं पहले हमारी माताएं बहनें भोजन बनाते समय गायत्री मंत्र का पाठ करती थी, जाप करती थी, भोजन बनाते थे। क्योंकि किचन आपका मंदिर से कम नहीं है। ध्यान से सुनना, भाई किसी मन से ये बात नहीं सुनी होगी, आज तक नहीं सुनी होगी आप लोग। अपनी किचन को, अपने रसोई घर को मंदिर से कम मत आंकना। जैसे मंदिर के अंदर अभक्ष्य पदार्थ, जूते इत्यादि नहीं लेकर के जाते हैं ना, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, शुद्धता पवित्रता का ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार किचन ये मंदिर से कम नहीं। तो फिर मंदिर में गायत्री मंत्र का पाठ करते समय आटा गूंदो, रोटियां बनाओ, जो भी काम करते हो। लेकिन मैं किसी घर में भोजन करने के लिए गया, मुझे एक बात याद है, सुना देता हूं आपको। मैं बाहर डाइनिंग टेबल पे बैठा, अकेला ही था मैं, तो माता जी मेरे लिए भोजन बना रही किचन के अंदर। ये जो टीवी था ना, पहले बड़े बड़े महानगरों में आया, फिर हर नगर के शहरों में टीवी आ गया, घर घर के अंदर टीवी आ गया, रसोई घर के अंदर टीवी मैंने पहली बार देखा। माता जी ने किचन के अंदर टीवी फिट कर रखा और उसका स्विच ऑन कर रखा है और उसके ऊपर कोई पंजाबी का गीत चल रहा है। मैं बाहर बैठा फुल्के का इंतजार कर रहा हूं और माता जी ने उधर टीवी चला रखा, उस ताल के साथ फुल्के की ताल मिला रही। और वो गीत तो मुझे पूरा याद नहीं है, उसका मुखड़ा मुझे कभी भी भूलने वाला नहीं। क्या गीत चल रहा था? एक निम्दा घोटना लिया ते मैं अपनी सस कुटनी। मैंने कहा जगत वर्मा फटाफट एक आध फुल्का खाना है, वो खा करके चलने की बात कर, या तो मार कुटाई की बात कर रहा। तो ये मैं भजन इसलिए आप लोगों को साथ साथ गवा देता हूं कि आप अपनी रसोई घर के अंदर, है ना, भोजन बनाओ। देखो, ईश्वर बिन नहीं कोई, जो भावना भोजन बनाने वाले के मन में होती है, कहते कि जो जो लोग उस भोजन को प्राप्त करते हैं उनके ऊपर 100% असर होता है। इसलिए भोजन बनाते समय उस परमात्मा का कोई गीत गाओ। आओ आगे बढ़ता हूं। अब एक भजन समय के ऊपर सुनाना चाहता हूं। पथिक जी ने भी भजन लिखे बहुत। एक भजन उनका बहुत ही अच्छा लिखा, जगत में समय बड़ा बलवान, सबके सर पर राज करे हो निर्धन या धनवान, जगत में समय बड़ा बलवान।
आप लोगों ने देखा टीवी के ऊपर धारावाहिक शुरू होता था महाभारत, तो उसकी डिस्प्ले के ऊपर, टीवी के ऊपर जब वो धारावाहिक शुरू होता था एक गोल चक्कर घूमता था, थोड़ा सा हल्का सा म्यूजिक बजता था और पीछे से आवाज आती थी। क्या आवाज आती थी? मैं समय हूं। क्यों जी, ऐसे आता था। मैंने इस महाभारत के अंदर युद्ध के, जहां युद्ध होता उस रणभूमि में फला फला योद्धाओं को इसमें वो वीर गति को प्राप्त करके, यानी कि मारे गए। इतने दिन तक हो गया युद्ध चलते हुए और आगे कितने दिन चलेगा। मैं इन सबको बड़े चुपचाप देख रहा हूं, इसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा। यानी कि जिसने सीरियल बनाया वो हमें कुछ समझाना चाहता है कि समय कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता है। आज प्रातः काल से लेकर के इस समय तक, सायंकाल तक जो जो हमने काम किए, जो जो हमने कर्म किए, वो हमारे जीवन का इतिहास बन गए और वो बीता हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। और जो मैं भजन आपकी सेवा में कहूंगा, आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए, जो पल बीत गया जीवन का, लौट के फिर ना आए। वो समय कभी भी वापस नहीं आता है, जो एक बार समय पीछे चला जाता है। आओ भजन में गाऊंगा, लेकिन आपका ध्यान भाव की तरफ, आपको आनंद मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। आइए सुनिए।
तरसा दे, चाहे राज सिंहासन दे दे, चाहे राज सिंहासन दे दे, अनगिन सुख बरसा दे, अनगिन सुख बरसा दे, महिमा अपरंपार प्रभु की, महिमा अपरंपार प्रभु की, पार कोई नहीं पाए, जीवन बेता जाए, आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बेता जाए। सुख की कलियां दुख के कांटे, हंस हंस कर स्वीकारे, सुख की कलियां दुख के कांटे, हंस हंस कर स्वीकारे, सदा बहार रहे जीवन में, सदा बहार रहे जीवन में, ओम ही ओम पुकारे, ओम ही ओम पुकारे, जीवन नैया उसके हवाले, जीवन नैया उसके हवाले, वो ही पार लगाए, जीवन बीता जाए, आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए, जो पल बीत गया जीवन का, जो पल बीत गया जीवन का, लौट के फिर नहीं आए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए, जीवन बीता जाए। आओ ले ले नाम प्रभु का, जीवन बीता जाए, जो पल बीत गया जीवन का, लौट के फिर ना आए। जब मैंने इस भजन को गाना शुरू किया था, उस समय मेरी और आपकी घड़ियों में समय कुछ और था, और जब ये मेरा भजन पूरा हो गया, समाप्त हो गया, तो हम लोगों की घड़ियों में समय भी कुछ और हो गया। यानी कि मेरे और आपके जीवन का कुछ समय पीछे चला गया, अब जो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। लेकिन हम इतना तो कह सकते हैं कि मैंने भजन गाने में और आप लोगों ने भजन सुनने में समय का सदुपयोग किया है, समय को घाटा नहीं। ये बड़ी बात है। तो कवि देखो बहुत बड़ी मेहनत करता है, फिर कहीं जाकर के ऐसे गीत तैयार होते, दूसरे स्थानों के ऊपर ऐसे भजन आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। वो हमें सावधान करना चाहता है।
मेरे जीवन के लगभग 55 वर्ष पीछे चले गए। आप जितने जने बैठे हैं, जिसकी जितनी जितनी उम्र हो गई, अगर 100 वर्ष की उम्र मान करके चले तो अपना कैलकुलेटर उठा करके, है ना, बैलेंस चेक कर ले कि कितना समय और रह गया। और काम जो परमात्मा ने मेरी और आपकी ड्यूटी लगा कर इस धरती के ऊपर भेजा था, तो हमारे काम कितने पेंडिंग हैं और आयु कितनी कट गई है। समय जो मेरे को मिला था भजनों के लिए वो एकदम पूरा हो गया। आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मधुर भजनों से हमें आह्लादित किया है, प्रभु की महिमा का गुणगान करके। आइए आप सभी का स्वागत अभिनंदन इस रात्रिकालीन सभा में करते हुए आर्यनगर गांव से आए हुए हैं आदरणीय श्री महेंद्र आर्य जी, सीताराम आर्य जी और परिवार सहित आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पीछे बैठे हैं आदरणीय हमारे भाई विजेंद्र भारती जी, दिख नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से नजर आए हैं। आपका भी स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। आप सभी उपस्थित हो रहे हैं। कल की दिन की 2 सभाएं और परसों की एक सभा जो शेष है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्वानों के उपदेश और प्रवचन को सुनकर